इस ग्रंथ का नाम किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है। इस ग्रंथ में गौर मंत्र स्वातंत्र की दलीलों का उल्लेख बहुत है, जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तर मध्यकाल और सन 1913 से 14 तक चलने वाले गौड़ीय आंदोलन का प्रतीक है। इस ग्रंथ में उल्लेखित घटनाएं तथा उनकी तारीखें प्राचीन ग्रंथों के सर्वथा विरुद्ध हैं। प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना भी बिना तारीख के उल्लेखित नहीं है, जो कि 17वीं शताब्दी की शैली के विरुद्ध है। ईशान नागर महाशय वास्तव में अद्वैत के घर में बाल्यकाल से थे और इसका प्रमाण भी गौड़ीय वैष्णव साहित्य में संतोषजनक नहीं मिलता। यदि वह अद्वैत के समसामयिक होते तो उस युग के इतिहास की कोई घटना लिखने में इस प्रकार की भूलें नहीं हो सकती थी, जैसा कि इस ग्रंथ में पाई जाती है। इस ग्रंथ में कितनी ऐसी घटनाएं कि मुरारी गुप्त, कवि कर्णपुर, रघुनाथ दास द्वारा लिखित प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं मिलती। केवल मात्र कविराज महोदय के श्री चैतन्य चरतामृत में ही प्राप्त होती है। इससे भी संदेह होता है कि ये घटनाएं चैतन्य चरतामृत से ही ली गई हैं। विमान बिहारी मजूमदार महोदय की उक्त विवेचना के सामने रहते हुए वर्तमान अद्वैत प्रकाश ईशान नागर कृत है। यह असंदिग्ध रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद हैं। इस भावना के दूसरे लेखक श्री लाल दास जी हैं। इन्होंने अपनी बंगला भक्तमाल श्री नाभाजी की भक्तमाल की बंगीय टीका में प्रकाशानंद को काशीवासी लिखते हुए चैतन्य चंद्रामृत का रचयिता भी स्वीकार किया है, किंतु उनके चैतन्य चरणाश्रित पूर्व जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डाला है और न चैतन्य मिलन के पश्चात के इतिवृत्त का ही कोई संकेत दिया है। ग्रंथकार ने रचना काल का उल्लेख नहीं किया है। इससे अनुचित लाभ उठाकर कतिपय गौड़ीय वैष्णवों ने इसे कृष्णदास 17वीं शताब्दी की रचना सिद्ध करने का भी असफल प्रयास किया है। देखिए लालदास कृत भक्तमाल में प्रकाशित संपादकीय वक्तव्य। ग्रंथकार ने उपासना चंद्रामृत नामक ग्रंथ की रचना संवत 1819 में की है। अतः भक्तमाल की रचना भी इसी के आसपास मानी जा सकती है। ग्रंथकार ने नाभारी द्वारा वर्णित उन भक्तों को बिल्कुल ही छोड़ दिया है जिनके चरित्र में श्री हरिवंश नाम का उल्लेख है, जैसे स्वामी चतुर्भुज दास आदि। साथ ही उन्हें भी छोड़ दिया है जिन्हें वह राधा वल्लभी समझ गए थे। जिन्हें नहीं छोड़ सके हैं उनका चरित्र बहुत छोटे रूप में उल्लिखित किया है। टीका का प्रारंभ गौड़िया भक्त चरित्र से किया है। गौड़िया भक्तों के चरित्र विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं, जिनमें कल्पना का आधार अधिकाधिक दिखाई देता है। जिन चरित्रों में श्री नाभाजी ने कोई सांप्रदायिक संकेत नहीं दिए हैं, उन भक्तों को गौड़िया लिखा गया है। देखिए गुंजा माली का चरित्र। इसमें गुंजा माली को चैतन्य द्वारा प्रेम प्राप्त होना बतलाया गया, जबकि श्री नाभाजी तथा टीका का श्री प्रिया दासी ने ऐसा कोई संकेत नहीं किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह काल्पनिक कथा संपूर्ण चैतन्य चरित्रों तथा अन्य बंगीय ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं होती। देखिए चैतन्य चरितेर उपादान। श्री व्यास जी, श्री सूरदास जी, स्वामी हरदास जी आदि आदि के चरित्र वर्णन को देखते हुए ज्ञात होता है कि ग्रंथकर्ता महोदय इस दिशा में बहुत ही अल्पज्ञ हैं। ना तो उन्होंने श्री नाभाजी की भक्तमाल की कोई टीका ही देखी है और न अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों का ही अध्ययन किया है। यदि ऐसा न होता तो श्री स्वामी हरदास जी तथा हरिराम व्यास जी का आनंद घन का
1750 से 1813 विक्रम के साथ बादशाह के पास जाकर 3 दिन तक वहां रहना कैसे लिख देते। श्री सूरदास जी के चरित्र में श्री वल्लभाचार्य के शरणापन्न होने के बाद उनके शिष्य प्रशिष्य होने का उल्लेख कैसे करते। श्री प्रियादास जी के शब्दों में जगत प्रसिद्ध कही कैसे के बखानिए, ऐसे महामहिम श्री हिताचार्य चरण के चरित्र लेखन में भी अधोलिखित ऐतिहासिक भूलें कभी ना करते। जैसे कि श्री राधा रमन जी की सेवा ना मिलने के कारण उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह स्थापित किए और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, जबकि परम सत्य यह है कि श्री राधा रमन जी के प्राकट्य से चिर पूर्व ही श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्राकट्य हो चुका था और श्री विठल दास, श्री नाहर नवल दास जी, श्री व्यास जी, नरवाहन जी जैसे अनेक महान भाव श्री हित चरणाश्रत भी हो चुके थे। नंबर 2, राधा रमन जी के प्राकट्य काल के बाद श्री बनचंद्र जी, श्री वृंदावन चंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी, सूरदास नामक पुत्र पैदा हुए, जबकि परम सत्य यह है कि बनचंद्र जी तथा कृष्ण चंद्र जी का जन्म श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रकट होने से पूर्व संवत 1585 और 1586 में श्रीवन आने से पूर्व देववन में ही हो चुका था। वृंदावन चंद्र तथा सूरदास नामक कोई पुत्र पैदा ही नहीं हुए। बहुत अधिक स्पष्ट है कि आलोच्य भक्तमाल अनुसंधान पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है। गौड़िया विद्वानों की सम्मति भी इस ग्रंथ के संबंध में ऐसी ही प्राप्त होती है। यथा बोध हैर्य अष्टादश शताब्दी मध्य भाग गौड़िया वैष्णव समाज केशव काश्मीरी और वेदांतिक प्रकाशानंद सरस्वती के स्वसंप्रदाय भुक्त करिवार चेष्टा करियाक्षलेन ताहार फले बंगला भक्तमाल यही रूपे उक्ति स्थान पाइया छे। चैतन्य चरतेरोपादान लेखक डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार, श्री मुरारी गुप्त जी ने श्री चैतन्य की काशी यात्रा का वर्णन करते हुए श्री प्रकाशानंद के नाम उल्लेख नहीं किया है। चैतन्य चरतेरोपादान के लेखक आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखते हैं कि उक्ति आचे जे श्री चैतन्य प्रकाशानंद न्याय 10 सहस्त्र सन्यासी गुरु के उद्धार करिया साकले से संबंधे मुरारी गुप्त नीरव थाकीवेन के करके श्री कवि कर्णपुर जी भी अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में प्रकाशानंद का नाम उल्लेख ना करके केवल इतना ही लिखते हैं कि कतिपय प्रधान यति मात्सर्य व श्री चैतन्य को देखने नहीं गए। आगे चल करके उन्होंने यह भी लिखा है कि इन समस्त सन्यासियों का श्री चैतन्य द्वारा उद्धार ना होने से प्रताप रुद्र और सार्वभौम के मन में क्षोभ रह गया था। चैतन्य चंद्रोदय 10मांस। इतना ही नहीं, वहीं पर यह भी उल्लेख किया है कि सार्वभौम ने श्री चैतन्य के असमाप्त कार्य को समाप्त करने के लिए काशी जाने के लिए स्वयं कहा है। यद्यपि भगवतो अस्मिन् अर्थे नानुमतिर् जातः तथापि हठा देवाहं वाराणसीं गत्वा भगवन् मतम ग्राह्यमिति हठा देव तत्र गच्छन्नस्मि ना जाने किं भवति। चैतन्य चंद्रोदय 10मांक 6। सार्वभौम सत्य ही वाराणसी गए या नहीं और जाने पर वह अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुए, इस विषय में कवि महोदय कुछ नहीं लिखते हैं। परवर्ती ग्रंथकारों ने भी इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि श्री चैतन्य तत्कालीन वेदांतिक प्रकाशानंद को भक्ति पथ में
आनयन कर लेते तो फिर सार्वभौम की वाराणसी यात्रा की कथा कवि कर्णपुर कभी ना लिखते। श्री कर्णपुर महोदय ने अपने दूसरे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत महाकाव्य में भी प्रकाशानंद का नाम उल्लेख नहीं किया है। श्री वृंदावन दास जी की श्री चैतन्य भागवत पढ़कर भी यह निश्चय नहीं होता है कि श्री चैतन्य ने काशी में प्रकाशानंद का उद्धार किया है। उन्होंने नवद्वीप लीला प्रसंग में भावाविष्ट विश्वंभर मिश्र द्वारा मुरारी के निकट 2 बार प्रकाशानंद का नाम उच्चारण कराया है। काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद, से बेटा करे मोरे अंग खंड खंड, वखन वेद मोरे विग्रह न माने, सर्वांगे हैल कुष्ठ तबु नहीं जाने। दूसरी बार भी ठीक इसी प्रकार उल्लेख है। इसे पढ़कर केवल यही निश्चय होता है कि प्रकाशानंद कुष्ठांग है, उनकी ख्याति नवद्वीप तक पहुंच चुकी है। श्री लोचनानंद जी ने भी अपने चैतन्य मंगल में श्री चैतन्य की काशी यात्रा का वर्णन करते हुए प्रकाशानंद का नाम उल्लेख नहीं किया है। वे केवल इतना ही लिखते हैं कि क्रमे क्रमे उत्तरिला तीर्थ वाराणसी, अनेक वैष्णवई यथा परम सन्यासी। श्री चैतन्य मंगल पृष्ठ संख्या 96। श्री जयानंद ने भी अपने चैतन्य मंगल में इस संबंध में इतना ही लिखा है कि गौर चंद्र तीर्थ यात्रा गैला वाराणसी, विरिमते विडम्बिला परम सन्यासी। ये श्री चैतन्य मंगल पृष्ठ 149। इससे पूर्व पृष्ठ 135 में काशीवासी सन्यासियों के साथ नीलांचलस्थ गौर हरि श्री चैतन्य का तर्क पूर्ण पत्र विभाग लिखा गया है। ये पत्र सुनियत प्राचीन सन्यासी, और नीलांचल गैला सभी छाड़ वाराणसी। किंतु दृष्टव्य है कि प्रकाशानंद नाम यहां भी नहीं दिया गया। गौर पद तरंगिणी में भी प्रकाशानंद गुण वर्णन मूलक कोई सूचना नहीं है। श्री चैतन्य लीला वर्णन उपलक्ष्य में भी प्रकाशानंद नाम नहीं दिया गया है। कवि कर्णपुर महोदय लिखते हैं कि मात्सर्यवश कतिपय सन्यासी श्री चैतन्य के दर्शनार्थ नहीं आए, किंतु श्री चैतन्य चरितामृत लेखक कविराज महोदय लिखते हैं कि काशी के सभी सन्यासी प्रभु दर्शन को आए थे। प्रभु के देखते आए यतेक सन्यासी प्रभुर प्रशंसा करे सर्व वाराणसी। अन्यत्र एक वाराणसी छिल तो माते विमुख, ताहाते विस्तारिया कैले आमार सवार मुख। आमार सवार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 7वें परिच्छेद में कविराज महोदय ने क्रम भंग करके प्रकाशानंद की कहानी क्यों लिखी, यह ज्ञात करना कठिन है। अनुमान होता है कि 17वीं शताब्दी के प्रथम भाग में गौड़िया वैष्णव समाज ने अपने गौरहरि श्री चैतन्य की महिमा सर्वाधिक ख्यापन की इच्छा से इसी मनोकल्पित घटना को जन्म देकर तत्कालीन वृद्ध लेखक कविराज महोदय ने चैतन्य चरितामृत में इसे नियोजित कर देने का अत्यधिक दुराग्रह किया। वयोवृद्ध कविराज महोदय ने निकट भविष्य में ही परलोक गमन से शंकित होकर अतिशय आग्रह वशात श्री चैतन्य तत्व निर्णय का क्रम भंग करके इस प्रकार की लीला का उल्लेख कर दिया है और आगे के परिच्छेदों में इसका विस्तार भी कर दिया है। आदि लीला 7म परिच्छेद क्रम भंग करिया कविराज गोस्वामी के न प्रकाशानंद कहानी लिख लेना बूझा कठिन यदि ये रूप व्यापार नहीं घटिया थाके। अथच सप्तदश शताब्दीर प्रथम भागे वैष्णव समाज श्री चैतन्य महिमा
ख्यापने जन ये रूप घटना संयोजन करा, प्रियोजन मने करिया थाकेन ताहा। हरले वृद्ध कविराज गोस्वामी जिन लिखित परलोक गमनेर आशंका करते छिलेनो। आग्रहाति वशता श्री चैतन्य तत्व निर्णय करिया छे, क्रम भंग करिया ए रूप लीला, लिखिया छेन अनुमान करते हयो। श्री चैतन्य चरतेर उपादान। इस प्रकार गौड़िया ग्रंथों द्वारा प्रकाशानंद उद्धार कहानी निराधार कल्पना सिद्ध हो जाती है। अपार गौड़िया साहित्य का गंभीर गवेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात विमान बिहारी मजूमदार महोदय यह बात प्रकट करते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ राय जी महाराज की जय, श्री प्रिया वल्लभ राय जी महाराज की जय, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, सेवक जू महाराज की जय, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की जय, वृंदावन महिमामृत की जय। जय जय श्री राधे श्री हरि वंश।